एक बार फिर ट्रेन हादसा पेश आया है। हम ये देखते हैं कि जी बड़ी बड़ी तकारीब जो है उसका इनेकाद किया जाता है, बड़ी बड़ी बातें करते वफाकी वजीर और दीगर अमला जो है वो दिखाई देता है, बता भी रहा होता है, कोशिश भी कर रहा होता है, मगर सवाल शहरी सिर्फ एक पूछने पर मजबूर है कि जनाब ये जो ट्रेन की पटरियां हैं ये कब ठीक होंगी, ये हादसात कब रुकेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं होता, ये पूरी रेलवे इंतजामिया पर एक सवाल होता है। लोगों की जिंदगियां दांव पर लग रही हैं और साथ साथ ये जो पटरियां हैं यही समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे बेहतर हों। अक्सर और बेशतर हादसात का सबब बनते हैं। तो मामलात ये है कि कब ये जो हादसात हैं वो रुक सकेंगे, और साथ साथ एक खौफ अब लोगों के दिलों में बैठना शुरू हो चुका है कि जनाब अगर इस रेलवे के साथ अगर हम सफर करते हैं तो यकीनी तौर पे कोई हादसा पेश आ जाता है। ये इतने हादसात किन तवातुर से होते हैं और रिपोर्ट हो रहे होते हैं। हम रवा साल भी देखें तो मुताबिक हम देखते हैं कि जी हादसात जो है वो रुनुमा हुए हैं। इसके ऊपर आज जरा बात करेंगे अब तक की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, एक अफसोसनाक वाक़या तो पेश हुआ है, इस हवाले से भी अपडेट करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अतीक मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अतीक साहब बताइएगा क्या इस वक्त की सिचुएशन है, ट्रेन कहाँ से निकल कर कहाँ जा रही थी, और मुकम्मल तफसीलात से आगाह करें। देखिए अली रजा, ये बड़ा इंतहाई मैं तो अफसोसनाक वाक़या कहूँगा कि एक के बाद एक वाक़यात वो ट्रेन हादसा जो है वो होते आ रहा है शहर लाहौर में। और अमूमन ऐसे ही हादसा होते हैं कि ट्रेन जो है वो जब रास्ते में निकली तो चलते चलते जो है वो अपनी पटरी से उतर गई और मुतअद्दिद जो है वो बोगियां उलट गई, जिससे बहुत से दर्जनों मुसाफिर जो है वो जख्मी भी हुए। और हमेशा जो है वो सिर्फ यही कहा जाता है, जैसे आज भी इस अफसोसनाक हादसे में ये कहा गया कि हादसे की रिपोर्ट पेश की जाए, हादसा किस तरह से हुआ, हादसे की वजूहात क्या हुई, और सिर्फ ये हादसा जो हैं वो कागजी हद तक रह जाते हैं और इसकी सोल्यूशन के लिए जो है वो अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। आज के हादसे पर मैं बात करता हूँ। आज ये ट्रेन जो है ये लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकली थी, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, जो कि लाहौर से निकलते ही सबसे पहला उसका फाटक जो है वो रेलवे का जो इमामिया कॉलोनी फाटक आता है वहां पर लाहौर के बिल्कुल साथ ही ये फाटक वाक़या है और पहला फाटक है लाहौर का। इसको क्रॉस करते साथ ही लाहौर के साथ ही बिल्कुल शादरा के साथ काला शाह काकू का इलाका है। वहां पर ये ट्रेन जब पहुंचती है तो ट्रेन की 8 से ज्यादा बोगियां जो है वो इब्तदाई तौर पर सामने है कि वो पटरी से नीचे उतर जाती हैं, जिससे जो है वो पटरियां जो है वो कल्टी खा जाती हैं। और इवन के ये भी सामने है कि 500 मीटर तक ट्रेन जो है वो उतरी हुई बोगियों के साथ आगे जाती है और कल्टी खा जाती है। इस ट्रेन में जो सैकड़ों के हिसाब से फैमिली, मुसाफिर, बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन जो सवार थी, जिनके लिए ये एक खौफ की इलामत बन गई। और ये भी इब्तदाई तौर पर सामने है कि कुछ जो मुसाफिर हैं वो ट्रेन की जो बोगियां उल्टी हैं उनके नीचे भी आए हैं। ताहम जो है वो अभी तक हमें कोई जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई, मगर ये बात मौसूल हो रही है कि 25 से ज्यादा अफराद जो हैं वो बहुत ज्यादा जख्मी हैं, जिनमें 5 अतीक मुगल साहब अभी कुछ दिनों कबल ही जो है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को बिठाकर वफाकी वजीर जो है वो फरमा रहे थे कि जी हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, हम जदीद रेलवे जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो सवाल ही पैदा होता है कि जनाब जो काम सबसे पहले करने के हैं वो कब होंगे। जिद्दत तो छोड़िए जो आप इंटरनेट और वगैरह वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हादसात कब रुकेंगे, ये कोई जवाब दे सका। और माजी में जितने हादसात हुए हैं मेरे नजदीक सबसे अहम बात ये है कि जो ये रेलवे को डिजिटलाइज करना तो है, ये तो वक्त की जरूरत है, इसको भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे अहम जरूरत जो इस वक्त थी वो ये थी कि जो रेलवे में रोजाना बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर सफर करते हैं, जिनकी जानें, जिनकी जिंदगियां इंतहाई अहम हैं और इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, वो उनको महफूज बनाने के लिए जो रेलवेज हैं, इनकी जो बोगियां हैं, इनकी जो पटरियां हैं, इनके जो स्टेशन हैं, जो इनके रास्ते में फाटक आते हैं, इनको महफूज बनाना, वहां पर अमला तैनात करना, प्रॉपर उसका चेक एंड बैलेंस रखना और उसको देख बूझ कर, उसको समझ के साथ उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ना कि जो है इसको डिजिटलाइज करने के साथ साथ जो है वो दीगर जो काम किए जा रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान को बुलवाया, वफाकी जो वजीर हैं हनीफ अब्बासी ने, उन्होंने एक बहुत बड़ी तकरीर की, उस पर एक बड़ा बजट भी लगा होगा यकीनन। तो यही बजट जो है वो अगर जो रेलवे की बेहतरी के लिए लगाया जाता कि इसमें जो बोगियां हैं, जो ट्रेनें हैं, उनको जो है वो अपग्रेड किया जाता और उसके साथ साथ जो इसकी पटरियां हैं
ان کو اپگریڈ کیا جاتا اور وہاں پر جو ٹرینیں چل رہی ہیں یہ حادثات کی وجہ سے عتیق مغل صاحب لوگ مجبور ہوں گے بولنے پہ کہ جناب چھوڑ دیجیے ہمیں عمل جانے, ہمیں کوئی دقت نہیں چاہیے. جو پرانی جو چلتی تھی نا ٹرین صاف خیریت سے ایک مسافر کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتی تھی, جناب ہم اسی کو بہتر کر لیں, وہی ٹرین ہمیں اسی طرح دیتے ہیں جس طرح چلا کرتی تھی. اب لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. علی رضا میں آپ کا سوال نہیں سن پایا, آپ کی آواز مجھے پراپر نہیں ہے, مجھے دوبارہ بتائیے عتیق گا آپ مغل نے صاحب کیا اب پوچھا. لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب جس طرح یہ ریلوے چلتی تھی ہمیں وہی ریلوے دے دو, جدید چھوڑے آپ کیا کریں گے, یہ حادثات دیکھیں رکوائیں علی آپ. رضا, لوگوں میں اس طرح کے حادثات کے پیش نظر جو ہے لوگوں میں ایک خوف جو ہے وہ پیدا ہو گیا, لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں. جو ریلوے خسارے میں چلا گیا ہے, بہت سے لوگوں نے پاکستان ریلوے سے اس کی ٹرینوں سے اس لیے اپنا رخ موڑ لیا تھا کہ آئے روز جو ہے ٹرینیں کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے لوگ ریلویز کو چھوڑ کر جو ہے وہ بسیز کو یا دیگر ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ ترجیح دینے لگ گئے. تو اگر ان حادثات پر قابو نہ پایا گیا, وفاقی وزیر ریلوے کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان حادثات پر قابو پائے تاکہ جو ایک اعتماد ہے لوگوں کا وہ اعتماد بحال ہو. ریلوے جیسا جو ایک بڑا ادارہ ہے اس کو اچھے طریقے سے مینج کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے ان کا ایک لائزون اچھا بنے, اور جو مسافر اس خوف سے اس ڈر کی وجہ سے ریلوے میں سفر کرنا چھوڑ گئے ہیں کہ آئے روز ریلوے جو ہے وہ حادثات کے باعث جو ہے وہ تباہ کاری کا شکار ہو رہی ہیں, اس سے بچا جا سکے. تو میرے نزدیک تو سب سے اہم یہی کام ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی نسبت جو ہے وہ اس میں جو مرمتی کام ہیں ان کو بہتر کیا جائے, اس کے عملے کو بہتر کیا جائے تاکہ اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ نہ ہو سکے. آج کے حادثے کا جو ذمہ دار ہے اس کی بھی اگر رپورٹ سامنے آتی ہے تو اس کو بھی سامنے لا کے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ پراپر کاروائی کی جائے بہت عمدہ بات تاکہ کی آئندہ عتیق یہ مغل جو صاحب, ہے وہ بہت عمدہ بات ایک کی, بہت شکریہ. عتیق مغل صاحب بھی یہ برفا رہے ہیں, میرا بھی یہ نقطہ نظر ہے, اور تمام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب جو ماضی کے حادثات ہوں اس پہ غلطی کس کی تھی, یہ سامنے لے کر آئیں اور بتائیں کہ ہم نے کیا سزائیں دی ہیں, اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جو جانوں سے زندگیوں سے کھیلتے ہیں اگر اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کرتے تو ہم بطور ریلوے کے وزیر یہ سزائیں دیتے ہیں. یہ بھی چیزیں جو ہے یقینی طور پہ سامنے آنی چاہیے اور بہتر جو ہے وہ سلسلہ ہونا چاہیے. یقینی طور پہ ریلوے ایک عام آدمی کا ایک بہت اہم سفری جو سہولت ہے وہ بنتی ہے, اس پہ لوگ ٹریول کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں مگر ساتھ جڑے رہیے گا. ایک معروف وکیل شمس الاسلام کو دن دیہڑے مسجد میں قتل کیا, کیا اب تک کی تفتیش ہوئی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے.